फिर मैं एक बार दोस्तों नमस्कार। फिर मैं एक बार आप लोगों को एक नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज जो है बड़े गर्व की बात है, आज महाराजा गुहराज निषाद जी की जयंती है और मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और देश और प्रदेश के सभी लोग आज हर्ष उल्लास के साथ महाराजा गुहराज जयंती मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। और इसके लिए महाराजा गुहराज निषाद जी का जो है हमारे सभी भाइयों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और इसी कड़ी में जो आगे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है जो आज जिन महापुरुष का आज जयंती है, तो इसके अवसर पर मैं इस जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये समाज, निषाद समाज, माझी, मल्ला, कुर्मी, कहान, रैकवार, बाथम, तुरैया, तमाम भोई, तमाम सारी जो निषाद जात की उपजातियाँ हैं, आज पूरे भारतवर्ष में ये जो है बड़े निचले स्तर पर है। तो इनका उत्थान कैसे होगा, और ये कभी राजा महाराजा हुआ करते थे और निचले स्तर पर कैसे ये चले गए, ये हमें जानने की ज़रूरत है। और इनका पतन क्यों हुआ। जब तक हम किसी भी चीज़ का उत्थान चाहेंगे तो सबसे पहले उसके पतन पर हमको जाना पड़ेगा, किस कारण के वजह से इस चीज़ का पतन हुआ। जब उन कारणों पर जाएंगे, हम पतन पर जाएंगे, तब जाकर हम किसी चीज़ को हम जो है कि विकास कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस समाज को किनके द्वारा पतन किया गया, और आज भी हम जो लोग हमारा पतन किए, हमारे समाज को निचले स्तर पर ले गए, नीच अछूतों में घोषित किए, आज उन्हीं के बनाए हुए व्यवस्थाओं के ऊपर हम चल रहे हैं। और जब उन्हीं के बनाए हुए व्यवस्थाओं के हम ऊपर चल रहे हैं, तो ये सोचिए समझिए, जिन्होंने मेरा पतन किया, जिन्होंने मेरे समाज को उच्च स्तर से निचले स्तर पर लाया, आज हम उन्हीं को बात को मान करके, उन्हीं को सब सिस्टम को मान करके, उन्हीं के बनाए हुए जो है रीति रिवाज पर हम चल रहे हैं, तो हमारा विकास कैसे होगा। ये सबसे पहले आप लोगों की जानने की आवश्यकता है कि ये क्यों होगा। अभी आप देखेंगे इसी समाज के लोग दूसरे देश में जो हैं, अदर कंट्री में हैं, तो क्या है, इस समाज के लोग जो हैं अदर कंट्री में हैं, तो इस समाज के लोग आज जो हैं उनके पास बड़े बड़े बोट हैं, और बड़े बड़े बोट हैं, वो चलता है, आवागमन का साधन रहता है, और उस पर तमाम सारा दूसरी कंट्री से वो सामान आता है और भेजते हैं। और वो लोग, इस समाज के लोग जो दूसरी कंट्री में हैं, इस समाज के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस देश का राजस्व बढ़ा रहे हैं, उस देश का जो कि राजस्व बढ़ाकर उस देश को जो है कि अनुदान दे रहे हैं, उस देश की सरकार को अनुदान दे रहे हैं। इसी समाज के लोग दूसरे जो देश में, दूसरी कंट्री में हैं, इस जो है कि समाज के लोग उनको देश को चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और हमारे भारत में क्या हुआ, इस समाज को नीच और अछूत तमाम सारे सिस्टमों से इनको ला करके निचले स्तर पर लाया गया, और इनको जो है कि वहाँ पर बर्बाद करने के कगार पर आया। अब आइए, इस समाज का जो है कि बर्बादी का मुख्य कारण, जब तक हम इस समाज को ये नहीं जानेंगे बर्बादी का मुख्य कारण क्या होता है, तो अभी ये देखिएगा, ये जो बुक है, ये देखिए, ये बुक है, ये क्या लिखा हुआ है, हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसको पंडित जवाहरलाल ने अनुवाद किया है। अब इसकी कहानी जो है दोस्तों, ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, और इसमें जो है कि इसी विनाश का कारण लिखा हुआ है। आगे वह कहते हैं, ज्ञान एकमात्र आधार अनुभव है, जांच पड़ताल वही तरीके जिन्हें हम विज्ञान और बाहरी ज्ञान के सिलसिले में इस्तेमाल लाते हैं, बाहरी ज्ञान के सिलसिले में लाते हैं। मजहब के मामले में भी इस्तेमाल में आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया मजहब के मामले में भी आना चाहिए, तर्कों के साथ, उसी को ज्ञान और विज्ञान कहते हैं, आना चाहिए। अगर इस तरह की जांच पड़ताल
इस तरह की जांच पड़ताल का यह नतीजा होता है कि मजहब नष्ट हो जाता है। अगर इस तरह से जांच पड़ताल कोई करे, मजहब के बारे में जांच पड़ताल कोई करे, कैसे ये हुआ क्या हुआ उसका जो है प्रमाण खोजे, तो उसे कुछ दलाल लोगों का मजहब नष्ट हो जाता है। तो यह समझना चाहिए कि एक फिजूल सी चीज है, निकम्मा अंधविश्वास था जो हम उसमें जो पढ़े, हमारे समाज के लोग पढ़े, और निकम्मा अंधविश्वास था, और जितनी जल्दी वह खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। जितना जल्दी इस समाज से अंधविश्वास, आडंबरवाद, पाखंडवाद जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही इस समाज का बहुत जल्दी विकास होगा। मजहब इस बात का दावा क्यों करते हैं कि वे विवेक से बंधे नहीं हैं? मजहब कभी भी इस बात को दावा यही करता है कि आप जो है विवेक से नहीं बंधे हैं। मजहब कभी किसी ज्ञानी के साथ में नहीं बना है, कभी किसी विवेक वाले से नहीं बना है, कभी विज्ञान के साथ नहीं बना है, क्योंकि वह आडंबरवाद और पाखंडवाद ही है। तो आडंबरवाद और पाखंडवाद के बारे में तमाम लोग, बड़े बड़े महापुरुषों ने, जैसे चारवाक मुनि हुए, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने वो चीज़ को लाया और उसमें चीज़ दर्शाया। और जो अभी आप लोग, हमारे समाज के लोग क्या है, रामचरितमानस के पीछे भाग रहे हैं, लोग मान रहे हैं, कर रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं बहुत सारे लोग। अभी उनको मैं हिदायत दूंगा, एक बार आप वाल्मीकि रामायण ले आकर के पढ़ लो। जब वाल्मीकि रामायण ले आकर पढ़ लोगे तो आपको अपना अस्तित्व, अपनी औकात उसमें मिल जाएगा। और वाल्मीकि जी, वेद व्यास मुनि ने उसमें क्या क्या लिखा है, अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, गीता हमारे यहाँ जो है वो गीता विदेशों में पढ़ाया जा रहा है, वो गीता विदेश में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन फर्क यह है, जो विदेश में पढ़ाया जा रहा है वो गीता कुछ और है, हमारे भारतवर्ष में पढ़ाया जा रहा है वो गीता कुछ और है। जो मेरे यहाँ भारतवर्ष में पढ़ाया जाता वो आडंबरवाद और पाखंडवाद का जड़ है, लेकिन जो दूसरे देश में पढ़ाया जा रहा है वह क्या है, ज्ञान और विज्ञान का प्रगति है। तो दोस्तों, जब ये बातें आती है तो क्योंकि यह कोई बेहद बेहतर है कि आदमी बुद्धि का अनुसरण करते हुए नास्तिक हो जाए। इससे बेहतर है आदमी कि बुद्धि का अनुसरण करते हुए वो नास्तिक हो जाए, बजाय इसके किसी प्रमाण पर 20 करोड़ देवताओं को अंधविश्वास रखे। शायद ऐसे पैगंबर हुए हैं जिन्होंने इंद्रियां और ज्ञान सीमा पार कर ली और उसे आगे बढ़ गए। इस बात से यही यकीन उसी वक्त लाएंगे जब हम ऐसा खुद को कर सकेंगे, इससे पहले नहीं। क्या करें, हम उस चीज को अपने अस्तित्व में लाएंगे, उसको सोचेंगे तर्कों के साथ, क्या यह सत्य है या असत्य है। आंख बंद करके अंधविश्वास जो है होता क्या, धर्म में कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। धर्म एक जो है आंख बंद करके मान लेना, उसी को धर्म कहा जाता है। ऐसी दृढ़ चीज नहीं है, इससे अक्सर गलतियां हो जाती है। अगर विवेक कमजोर चीज है तो पुरोहितों का, अगर विवेक कमजोर है तो पुरोहितों का एक समूह क्यों ज्यादा कबीले इत्मीनान समझा जाए। विवेकानंद आगे कहते हैं, मैं अपने विवेक का सहारा लूंगा क्योंकि इसके बावजूद कमजोर होने का मैं कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ूंगा। ये किसका का नाम है, स्वामी विवेकानंद जी का, कि उसी जरिए सच्चाई तक पहुंचने का मौका हो सकता है। आपको जैसे आप तर्कशील बनेंगे तो आपको सच्चाइयों तक जाने का एक आपको सुनहरा अवसर, एक मौका प्रदान होगा। इसलिए हमें विवेक का अनुसरण करना चाहिए, उन लोगों से अनुभूति रखनी चाहिए जो विवेक का अनुसरण करते हों। हमको उनके पास जाना चाहिए जो विवेक का अनुसरण करके लोगों का विकास की गति देना चाहते हैं, लोगों को विकास तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे महान पुरुषों के साथ हमें हमेशा रेगुलर रहना चाहिए। इसे जो है बहुत ही बेहतर आने वाला कल अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो जो है आप लोगों को मैं बीच में ही कह रहा हूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि प्रगति होगा, देश का विकास होगा, देश की उन्नति होगी, पूरी दुनिया को उन्नति होगी, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके इसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। और आपसे मेरा निवेदन है, आपको अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाने का आप जो है इसे कार्य करिए। पुराने वेदांता के आधार पर ये बात जो होता है कि तर्कशील बनना ही मानव का, विज्ञान का जो है
तर्कशील बनना ही दुनिया की विकास की गति है। क्योंकि जब आदमी तर्कशील बन जाता है, वो प्रमाण खोजने लगता है, तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि जब प्रमाण खोजने लगता है उसके बाद होता क्या है, उसके अंदर नई नई विचारधाराएं आती है और देश के विकास की गति के लिए वो जो है कि सिस्टम से काम करने लग जाता है और देश का विकास करता है। तो दोस्तों, ये कैसी एक बात है, ये बात मैंने आप लोगों को बताया और इसको जो है आप लोग एक बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का कार्य करिए। और फिर से मैं ये दिखा दूं, ये जो मोटी सी बुक है, ये देखिए, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, सर कालिंगन सर का लिखा हुआ है, इंग्लिश में था और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है इस बुक को। और इस बुक को जानिए, इसको समझिए, इसके सिद्धांतों को समझिए। ये बुक हमेशा आपको अच्छे सिद्धांत, अच्छा रास्ता, अच्छा विवेक, अच्छे बुद्धि की तरफ लेकर के जाता है और आपको ज्ञान की प्रगति देता है, जिससे आपका आने वाला कल जनरेशन का एक बेहतर विकास होता है। तो दोस्तों, मैं जो है फिर यही कहूँगा, अगर हमारे फेसबुक पर तो इसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर है। सभी दर्शकों ने जो आज हमें प्यार दिया उसके लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, धन्यवाद जो आप लोग इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके माध्यम से किसी का जीवन बदल जाएगा, ये आपके लिए और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। और मैं आगे आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, आने वाला कल आपका बेहतर कैसे होगा। पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया के मानव समाज के लिए अगर कोई और नई वीडियो चाहिए, आपको लगता है ऐसे कोई और वीडियो चाहिए जिससे तमाम मानव समाज की प्रगति हो, मानव समाज का विकास हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके डालिए और मैं आपके अनुसार ये वीडियो में फिर दोबारा से नए सिरे से नए विचारों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों, धन्यवाद।